बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ऑडिट की एमसीक्यू मैराथन आ जाए, प्रायोरिटी क्वेश्चंस की मैराथन आ जाए। प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑलरेडी मैं तुम्हारे लिए डाल चुका हूँ, पर बहुत सारी रिक्वेस्ट एमसीक्यू मैराथन स्पेसिफिकली एंड प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैराथन की आ रही है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँ आपके लिए, क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा हूँ, क्या क्या स्पेशल चीज़ें लेके आ रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड तक बिल्कुल देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर रहे हो, सो दैट एल्गोरिथम बाबा ये बाकी बच्चों तक भी पहुंचा सके। सो अपन बात करते हैं सीए इंटर ऑडिट में प्रायोरिटी टॉपिक्स का वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप जाके चेक कर सकते हो। देखो, मेरे प्रायोरिटी टॉपिक्स बहुत सोच समझ के निकाले हुए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की मैराथन भी निकाली थी, अराउंड 40,000 व्यूज़ थे, एंड बहुत अच्छी होती है, हर अटैम्प्ट में होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर पिछली बार की तरह क्वेश्चन मैराथन वापस हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो लो भाई, 11 अप्रैल 7 PM नोट कर लो, आपके लिए अपलोड हो जाएगी। मैं टीम को बोल के कह दूंगा भाई अपलोड कर दो तुम अब। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैराथन आपकी 11 तारीख को अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, प्रायोरिटी टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप बिल्कुल चेकआउट कर लेना, और प्रायोरिटी क्वेश्चन मैराथन आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर। अब एक बार मैं इसकी बात कर लेता हूँ, एग्जाम वैलिडिटी बैचेस। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाय है, हमको बस कुछ टॉपिक्स देखने, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स ढंग से देखने हैं। ठीक है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हमें बूस्टर बैच का फ़ायदा लेना है, पर टाइम कम है सर, लिमिटेड टाइम में हम पूरा तो देख नहीं पाएंगे। तो पहली बार मैं ये कर रहा हूँ, पहली बार स्पेसिफिकली एग्ज़ाम वैलिडिटी बैचेस में लेके आया हूँ। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो स्पेसिफिकली कौन कौन से बैचेस में है। बूस्टर प्लस राइटिंग प्रैक्टिस बैच और प्रैक्टिस बैच। यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट आया गया है, काफ़ी स्पेशल डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, आप बूस्टर बैच जो 2000 का होता था मई 26 वालों के लिए 1500 का, राइटिंग प्रैक्टिस जो 1100 का था जिसमें बुक्स इंक्लूडेड है, सब चीज़ों में बुक्स इंक्लूडेड है, 750 का, एंड कॉम्बो जो 2500 का होता था वो मैंने 2000 का कर दिया है स्पेसिफिकली फॉर मई 26 अटेम्प्ट पीपल। ठीक है, वैलिडिटी वहाँ तक रहेगी, बाकी सितंबर वालों के लिए नॉर्मल प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, अगर किसी का प्राइसिंग का इशू था और वो कवर नहीं कर सकता टॉपिक्स को, तो ये आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है, एग्जाम वैलिडिटी बैचेस है, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये इन उन स्टूडेंट के लिए फेवरेबल रहेगा जिनको जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस में इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, उसको आप यूज़ कर सकते हो। हमें सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमने आते ही नहीं है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो बूस्टर बैच आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। वहाँ पे हम 80% सिलेबस कवर करते हैं जो 90 मार्क्स का आता है इन जस्ट 50 आवर्स। तो अभी भी अगर स्पेसिफिकली ग्रुप 2 पीपल, अगर ग्रुप 2 आप देने जा रहे हो, आपके लिए वो बहुत गेम चेंजर हो सकता है अगर प्रिपरेशन कम है। प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, रिवीजन वीडियोज़ आर मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है सर। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सर एग्ज़ाम डे मैराथन। सर एग्ज़ाम डे मैराथन का क्या सीन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम डे मैराथन मैं इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, जो पीपल इंग्लिश ही समझ पाते हैं, अभी तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए अलग से अनाउंस कर दूंगा। आपके लिए वैसे ये चीज़ आ रही है नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए एक मैराथन ट्राई कर रहा हूँ, मेरी बिल्कुल ट्राई है कि आपके लिए अपलोड कर दूँ। सर इंग्लिश में ऑलरेडी मैराथन आपके लिए 2 अपलोड है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ रिवीजन सीरीज में आपको कहाँ पे जाके देखने को मिलेगी, ये कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो। एक बार इधर आ जाओ, देखो आप रिवीजन सीरीज में जाओगे ना, तो दिस इज़ अ फर्स्ट मैराथन जहाँ पे करीब 59,000 व्यूज़ है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब वो एक एक घंटे में आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहे, सारी चीज़ें याद हो रही है। फिर आप देखोगे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रायोरिटी, ये पिछली बार डाला था, मैराथन पिछली बार डाला था, सीधा व्यूज़ 40,000 व्यूज़ है। ऑडिट और बैंक्स, बहुत एक्सेप्शनल कंटेंट है ये, मतलब अभी तक का पूरे मेरे इस चैनल पे सबसे अच्छा कंटेंट ही ऑडिट ऑफ बैंक से, मैं इतना बोल सकता हूँ, वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके पता पड़ेगा। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम डे मैराथन स्पेसिफिकली जो मैंने सेकंड डाली थी लास्ट अटेम्प्ट में, अराउंड 29,000 व्यूज़ है ये। इसमें जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 कवर करने की मैंने कोशिश करी थी स्पेसिफिकली। ठीक है, ये आपके लिए ऑलरेडी डल रखी है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक इंग्लिश देखना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट वीक में डल जाएगी। अभी ये आपके लिए डल रखी है, आप इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जाम डे मैराथन आपकी नई लेके आनी चाहिए क्या, फॉर स्पेसिफिकली गुड 40-45 मार्क्स फॉर 1.5 डेज स्पेसिफिकली आपके एग्जाम टाइम में। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाना आपको क्या वो चीज़ चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें डल रखी है, आपको क्या नई चाहिए, क्या वापस चाहिए क्या, एक बार मेरे को बताना। ठीक है सर।
देन एमसीक्यू मैराथन, सर एमसीक्यू मैराथन जैन 26 में ऑलरेडी डल रखी है सर, जोरदार तरीके से डल रखी है, रिवीजन सीरीज में आप जाके देखोगे मज़ा आ जाएगा। बट क्या नई लेके आनी चाहिए? यस, नई लेके आनी चाहिए, और ये नई आपकी आएगी बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक आपको एमसीक्यू मैराथन बिल्कुल मिल जाएगी, आपको बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैराथन बिल्कुल नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। अराउंड आप पकड़ के चलना, अगले संडे तक आपको मिलेगी ये, ठीक है? अगले मतलब इस संडे नहीं, अगले के संडे, तो अराउंड 7 to 8 डेज़ में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है सर। देन फ्री रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। हैंड रिटन नोट्स, बहुत बच्चे केवल इसी से पढ़ के एग्जामिशंस लेके आ जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स की एक अलग खासियत है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? आप फ्री रिसोर्सेज में जाओगे वेबसाइट का, तो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रायोरिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये लिस्ट आपकी पीडीएफ यहीं पे अपडेट हो जाएगी बाय टुमारो। हैंड रिटन नोट्स में आप जाओगे तो ये सारे चैप्टर वाइज दे रखे हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 खोले, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राइटिंग में आपके नोट्स है। अब हैंड रिटन नोट्स से एक चीज़ मेरे को ऑनेस्टली जो बच्चों के रिव्यू से पता पड़ी कि चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाती है। सर क्या हम हैंड रिटन नोट्स से ही केवल रेफर कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस को कवर कर ले हो जाएगा क्या लास्ट टाइम में? देखो, जो मैं अभी कल प्रायोरिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालूंगा वो तो क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपके हैं, करीब 6 घंटे की वीडियो है वो, है ना? तो लास्ट टाइम में तो इतने ही क्वेश्चंस आपको करनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपके पास में टाइम भी नहीं है। सर हम हैंड रिटन नोट्स ही कर लेगा। हैंड रिटन नोट्स आप बिल्कुल कर सकते हो, इसी को बेस बना सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, इसको बिल्कुल बेस बना सकते हो सर। बिल्कुल एग्जाम के जो आईसीएस की जो की वर्ड्स पे फोकस करके ही बनाए गए, मैं ग्रामर पे फोकस नहीं कर सकता यहाँ पे। ए एंड द, ए मतलब ग्रामर की जो चीज़ें है, हैज हैड, ये सारी चीज़ों पे ऑब्वियसली फोकस नहीं होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली एग्जामिनर भी आपको उस पर जज नहीं करता है, ठीक है? बट क्या चीज़ें हैंड रिटन नोट्स में कवर नहीं है, बस ये बता देता हूँ मैं तुमको। सर 700, 705, 700 तो कवर है ही नहीं क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट वाला फॉर्मेट है। 705 का कुछ कंटेंट कवर नहीं है, तो मैंने स्पेसिफिकली ये बता दिया। चैप्टर नंबर 5 के डिस्क्लोजर्स कवर नहीं है, और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट कवर नहीं है। ये मेरे को बताना ज़रूरी था ताकि आप मिस नहीं कर जाओ। बस ये टॉपिक्स आप पकड़ के चल लेना, हैंड रिटन नोट्स में कवर नहीं है, ठीक है? उनके पीछे रीज़न है क्योंकि वो मैं बुक से ही करवाता हूँ स्पेसिफिकली, बाकी सब हैंड रिटन नोट्स में कवर है एंड बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। आप, मैं कहता हूँ कोई सा भी डिफिकल्ट चैप्टर पकड़ लो, चैप्टर नंबर 4 पकड़ लो, चलो एक बार हैंड रिटन नोट से करके देखो, चैप्टर नंबर 3 करके देखो, आपको रात दिन का अंदर दिखेगा किसी भी बुक से। मेरी भी बुक और हैंड रिटन नोट से करोगे तो हैंड रिटन नोट्स बेटर रहेगी, हमेशा बेटर रहेगी, क्योंकि उसको डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है ना? तो आप हैंड रिटन नोट्स, जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, प्लीज़ 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 बिंदास रेफर करो। आपको इतना बोल सकता हूँ कि शायद अगर किसी और टीचर की बुक होगी और मेरे हैंड रिटन नोट्स हो गए तो मेरे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गए, इतना भी मैं आपको बोल सकता हूँ। दिस इज़ माई 100% गारंटी। मैं कुछ भी चीज़ हवा में नहीं बोलता, मेरी चीज़ें करी हुई डिज़ाइन है, मेरे को पता है वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है? और हैंड रिटन नोट्स आप किसी भी बुक से पढ़ लो, ऑल इंडिया की क्या, मतलब किसी भी टीचर की बुक से पढ़ लो, मेरी खुद की बुक से भी पढ़ लो, कंपेयर करोगे ना तो हैंड रिटन नोट्स आपको शायद बेटर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसका ये थोड़ा सा कमाल है, ठीक है? तो मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बता दी है A to Z। ऑडिट ऑफ बैंक्स का स्पेसिफिकली मैं बोलूँ, ऑडिट ऑफ बैंक्स का ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। मतलब 38,000 कुछ व्यूज़ हो चुके हैं इस पर, और मैं आपको, अगर इसके कमेंट्स आप पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा 243 कमेंट है, उसमें मेरा एक भी कमेंट नहीं मिलेगा, शायद 1-2 कमेंट मिलेंगे, ठीक है? आपको वो कमेंट देख के पता पड़ जाएगा कि सर ऑडिट ऑफ बैंक्स जो जितना डिफिकल्ट चैप्टर दिखाया जाता है उतना है नहीं, फर्जी चैप्टर है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ महा फर्जी चैप्टर है, इससे फर्जी चैप्टर नहीं हो सकता। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ तो तुम तो मेरी बातों पे विश्वास करो, ठीक है? मज़ा आ जाएगा तुम्हें। 1 घंटे 16 मिनट में 1 की स्पीड पे देखना, बिल्कुल मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा सर 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 इससे ईजी चैप्टर कुछ हो सकता है क्या? तुम बिल्कुल ऐसा फील होएगा, ये मेरी गारंटी है तुम्हें, ठीक है? और ऐसा नहीं हुए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, होएगा तुम्हें ऐसा, 100% तुम्हें फील होएगा, ठीक है? तो इसको बिल्कुल जाके चेकआउट करना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा कि क्या लेवल की कॉन्सेप्शन अंडरस्टैंडिंग 1 घंटे 16 मिनट में मिल सकती है। पिछले अटेम्प्ट में 7 नंबर का आया था, ठीक है? मैं बार बार बोल के बोलता हूँ भाई करो करो इस चैप्टर को, करो करो करो, गेम चेंजर हो सकता है ये चैप्टर, और है क्योंकि जो ये चैप्टर छोड़ के जाता है ना उसको पता है वो 7 में से 0 आते हैं फिर उसके, ठीक है? और बहुत ईजी है, 7 मार्क्स स्कोर करना इस चैप्टर में बहुत ईजी है। बस रट्टाफिकेशन वाली अप्रोच नहीं चलती यहाँ पे, कुछ डिफरेंट अप्रोच चलती है जो इस वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगी, ठीक है? एवरीथिंग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। एक और बार मैं बोल देता हूँ, एग्जाम वैलिडिटी बैचेस को के बारे में एक बार अगर मैं आपको और बताऊँ
वैसे तो चलो मैंने बता दिया, पर एक बस इंस्ट्रक्शन बताया, तो कोई भी एग्जाम वैलिडिटी बैच ले रहा है तो वो मई 26 तक ही वैलिड है, उसके बाद में उसका एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना। बाकी वो स्पेशल डिस्काउंट पे मैंने आपके लिए निकाल दिया ताकि जिनको भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको कोई भी डाउट हो इसके अलावा मेरे को बिल्कुल बताना, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।